करते हैं जबलपुर का। सेंट्रल जेल में 10% कमीशन का मामला सामने आया है। 10 कमीशन काट कर जेल में कैश पहुंचा। 2 कैदियों के बीच पैसों के लेन देन का वीडियो वायरल हो रहा है। कपड़ा जमा करने की ड्यूटी में लगे हुए बंदी ने ये पैसे पहुंचाए हैं। ड्यूटी में तैनात बंदी कमीशन लेकर के पैसे पहुंचाते हैं और परिजनों से कमीशन लेकर कैदियों तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। वीडियो उजागर होने के बाद अब जेल प्रशासन ने कार्रवाई की है। दोनों ही बंदियों के खिलाफ जेल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। विजेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विजेंद्र, पूरा मामला क्या है? 10% कमीशन की जो जानकारी मिल रही है और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जेल प्रभारियों की भी है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, तभी तो बंदी 10% कमीशन लेकर के पैसे बंदी तक पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, लापरवाही जेल प्रशासन की ही है, जिसमें न सिर्फ पैसों का लेन देन हो रहा है, जेल के भीतर पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि जेल परिसर में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो एक बड़ा खेल जबलपुर सेंट्रल जेल में उजागर हुआ है, जिसमें बंदियों को पहरेदार ही भीतर पैसे पहुंचा रहे थे और जो जेल ड्यूटी में 2 बंदी थे, उनके बीच में ये पैसों के लेन देन का ये वीडियो है। इसमें उजियार नाम का एक बंदी है जो कि खुली जेल में था और कुछ साजो सामान की वहां पर वो दुकान लगाता था। साथ ही दूसरा बंदी जो है वो नागेंद्र नाम बताया जा रहा है, जो मुलाकात विंग में बैठता है और जिसकी ड्यूटी है कि वो जब अंडर ट्रायल बंदियों के कपड़े अगर आते हैं तो उनकी जांच करने की जिम्मेदारी है। लेकिन बातचीत में ये पता चल रहा है कि ये बंदी भीतर बंद जो अंडर ट्रायल आरोपी है। चाहेंगे जैसे कि अगर किसी का रिश्तेदार या किसी का कोई सदस्य परिवार का जेल के अंदर बंद है, तो बाहर से यदि उन कैदियों तक पैसे पहुंचाने तो वो इनके थ्रू पहुंचा रहे हैं और ये अपना हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और फिर बाकी पैसा अंदर जो जेल में बंद है कैदी उस तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरा मामला कुछ ऐसा है क्या? बेशक इसमें 10% कमीशन लेकर जेल के जो ड्यूटी में तैनात जो सीनियर बंदी है वो भीतर अंडर ट्रायल बंदियों को ये पैसा पहुंचाते हैं और इससे ये साबित होता है कि जेल के भीतर पैसों का विनिमय हो रहा है जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जेल के भीतर किसी भी तरह से पैसे या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन भीतर पैसों का ये खेल चल रहा है जिससे जेल के भीतर करप्शन की भी बातें समझी जा सकती हैं। और इस पूरे मसले पर आप देखेंगे कि उजियार नाम का एक बंदी है और एक दूसरा बंदी नागेंद्र है, जिनके बीच में ये लेन देन हो रहा है। और जब वीडियो सामने आया है तो जेल प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है कि खुली जेल में बंद उजियार को अब जेल के भीतर निषिद्ध कर दिया गया है, जबकि नागेंद्र नाम का जो बंदी है उसकी जो सजा में छूट मिलती है उस प्रावधान से उसको वंचित कर दिया गया है। जेल प्रशासन इन दोनों बंदियों पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन विजेंद्र, दोनों बंदियों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन जेल प्रशासन का भी तो कोई ना कोई जरूर मिला ही होगा, तभी इनके इतने हौसले बुलंद है। जाहिर सी बात है, जेल में सुरक्षा की एक बड़ी चूक मानी जा सकती है कि जेल के भीतर पैसा पहुंचाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मोबाइल से ये वीडियो वायरल हुआ है जेल परिसर के भीतर का है, उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किसी को धमकी के लिए भी इस मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि जेल के भीतर मोबाइल और पैसों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो इसमें जेल प्रशासन की इसे अव्वल दर्जे की लापरवाही ही माना जा सकता है। फिलहाल 2 बंदियों पर कार्रवाई की गई है और सर्चिंग जेल के भीतर करने की बात जेलर फिलहाल कर रहे हैं और देखना होगा कि इसमें सर्चिंग में मोबाइल ये हासिल हो पाता है या नहीं हो पाता है और किस तरह से कार्रवाई होती है। बता दूं आपको कि इससे पहले भी जेल के भीतर मोबाइल और पैसे के इस्तेमाल की बातें और खबरें आती रही हैं, लेकिन कभी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई। इस वीडियो के जरिए अब ये पूरा खेल उजागर हुआ है कि बंदियों के परिजनों से पैसे लेकर 10% कमीशन अपने पास रखकर जेल के भीतर पैसा पहुंचाया जा रहा था। मोबाइल भी वहां पर मौजूद था। विजेंद्र, पुख्ता कार्रवाई समय रहते हुए ही कर ली गई होती तो इस तरह के वीडियो सामने नहीं आते और समझा जा सकता है कि कमीशन का खेल किस तरह से चल रहा है जेल के अंदर। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।